दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर वक्त काम आएगी और हमेशा आप उसको ध्यान में रखोगे। तो आइए बताते हैं। जब आपके मित्र बुरे हों तो क्या करें? कभी कभी हमारे दोस्त हमारे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होते हैं। वे हमें भावनात्मक समर्थन देते हैं, उत्साह फैलाते हैं और यह हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। जब भी हम उनके आसपास होते हैं तो आप अधिक खुश और बेहतर महसूस करते हैं। दूसरी ओर कुछ मित्र आपके लिए बिल्कुल खराब हैं। उनके आसपास रहना कठिन हो सकता है। वे जोखिम भरे या आपराधिक व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। तुम्हारी माँ को वे पसंद नहीं है। वे विशिष्ट, बहिष्कृत और विषैले हैं। यदि आपने मीन गर्ल्स देखी है तो प्लास्टिक उस गुट का एक आदर्श उदाहरण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मित्र इस प्रकार के हों तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएं। सबसे पहले आप उन दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। जैसा कि ओपरा ने एक बार कहा था, बहुत से लोग आपके साथ लिमो में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो लिमो खराब होने पर आपके साथ बस ले सके। अच्छे दोस्त हर सुख दुख में आपके साथ बने रहते हैं। वे आपको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाते हैं। वे आपको नुकसान से बचाते हैं और आपकी परवाह करते हैं। अच्छे दोस्त एक दूसरे को खतरनाक, जानलेवा स्थितियों में नहीं फंसाते। यदि आप अभी तक किसी बुरे दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपके पास पहले से मौजूद अच्छे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना सार्थक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप खुद को बहुत करीब नहीं मानते हैं, तो भी आप उन्हें बेहतर तरीके से जानने के लिए हमेशा प्रयास कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात पर भी पुनर्विचार करना चाह सकते हैं कि आप अन्य प्रकार के दोस्तों के साथ कितना समय बिताते हैं। वे लोग जो लिमो खराब होने पर आपको छोड़ देते हैं, भले ही ये दोस्त पार्टी की जान हो, स्कूल में लोकप्रिय बच्चे हो या जिनके साथ हर कोई करीब रहना चाहता हो, ऐसे दोस्त कभी कभी आपके जीवन में अधिक तनाव ला सकते हैं। बुरे दोस्तों का आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विषैले मित्र, नकारात्मक मित्र, सह आश्रित मित्र, ऐसे मित्र जो बुरा प्रभाव डालते हैं, ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं। शोध से पता चला है कि जो रिश्ते शांतिपूर्ण की बजाय अधिक संघर्षग्रस्त होते हैं, उनमें अवसाद बढ़ता है और आत्मसम्मान कम होता है। इसके अलावा यदि आपके ऐसे दोस्त हैं जो शराब पीने, नशीली दवाओं का उपयोग करने या स्कूल छोड़ने जैसे जोखिम भरे व्यवहार में संलग्न हैं, तो शोध से पता चला है कि आप पर भी भाग लेने के लिए दबाव डाला जा सकता है। यदि आपके दोस्त पुल से कूद जाएं, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? शीर्षक से एक अध्ययन में कहा गया है, अपराधी सहकर्मी और सहकर्मी प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता, मिलर 2009। लेखक लिखते हैं कि अपराधी सहकर्मी समूहों के साथ जुड़ाव अपराधी व्यवहार के सबसे प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से एक है। वह लिखती है कि जो किशोर साथियों के दबाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, उनके अपने दोस्तों के साथ परेशानी में पड़ने का जोखिम और भी अधिक होता है। ऐसे लोगों से संबंध तोड़ना कठिन हो सकता है, भले ही आप जानते हो कि वे आपके लिए बुरे हैं, और हो सकता है कि आप इस समय उस कदम के लिए तैयार न हो। हालांकि यदि आप देखते हैं कि इन साथियों के कारण आप में भावनात्मक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकसित हो रही हैं, या आप उनके साथ मादक द्रव्यों के सेवन या जोखिम भरे व्यवहार में पड़ रहे हैं, तो आप इन लोगों के बिना बेहतर रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे आपको शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुरे दोस्तों से नाता तोड़ना। आइए किशोर मानसिक स्वास्थ्य उपचार की दुनिया से एक उदाहरण के साथ विस्तार से बताएं। जब कोई किशोर मानसिक स्वास्थ्य या औषधि पुनर्वास केंद्र से छुट्टी के लिए तैयार होता है, तो जाने से कुछ दिन पहले वे अपने चिकित्सक के पास बैठते हैं। जो मित्र विषाक्त है और जो मित्र सहायक है,
उनकी लंबी चर्चा के बाद वे उन लोगों के संपर्कों को हटाने के लिए किशोर के फोन पर एक साथ जाते हैं जो किशोर की रिकवरी या ट्रिगर रिलैप्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक किशोर अपनी रिकवरी में कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक बुरा दोस्त उसे वापस शून्य पर ला सकता है। दूसरी ओर अच्छे दोस्त भी आप पर उतना ही गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि अपने नेटवर्क में केवल एक शांत मित्र को जोड़ने से आपके दोबारा होने की संभावना 25% तक कम हो सकती है। किशोर मानसिक स्वास्थ्य या नशीली दवाओं के पुनर्वास केंद्र में किशोर यह भी सीखते हैं कि बेहतर दोस्त कैसे ढूंढे जाएं। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में पारस्परिक प्रभावशीलता के लिए समर्पित एक संपूर्ण मॉड्यूल है। ये कौशल सेट स्वस्थ मित्रता और सामान्य रूप से रिश्ते बनाने और प्रबंधित करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए डीबीटी आपको सिखाता है कि अपने मूल्यों पर कैसे टिके रहें। आपको खुद को या अपने मूल्यों को कमतर बेचने की जरूरत नहीं है, बस भीड़ के साथ फिट होने के लिए। यदि आपके सभी दोस्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप सहज महसूस नहीं करते हैं, चाहे वह आपके शिक्षक के साथ घटिया मजाक करना हो, स्कूल में किसी कमजोर बच्चे को धमकाना हो या यहाँ तक कि नशीली दवाएं देना हो, तो आप नहीं कह सकते हैं। आपको अपने व्यवहार के लिए ज्यादा माफी मांगने या बहाने बनाने, बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। यदि ये सच्चे दोस्त हैं, तो वे आपको आपके मूल्यों और आप अभी कैसे हैं के लिए स्वीकार करेंगे। डीबीटी आपको अपना स्वाभिमान बनाए रखना सिखाता है। आपको लोकप्रिय होने की आवश्यकता नहीं है, दोस्त होने के कई फायदे हैं। इनमें बेहतर आत्मसम्मान, अवसाद और चिंता की कम दर, बेहतर अनुभूति, अधिक सहानुभूति, तनाव से निपटने की बेहतर क्षमता, मजबूत भावना विनियमन और समग्र रूप से बेहतर मानसिक स्वास्थ्य शामिल है। लेकिन दोस्ती के इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको सामाजिक तितली बनने या स्कूल में सभी के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, यदि आपके केवल 1 या 2 करीबी दोस्त हैं, तो आप अच्छे हैं। एक प्रसिद्ध अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 10 वर्षों तक 169 किशोरों का अनुसरण किया। उन्होंने पाया कि जिन किशोरों की 15 या 16 साल की उम्र में कुछ करीबी गहरी दोस्ती थी, उनमें 25 साल की उम्र में चिंता और अवसाद का स्तर अपने साथियों की तुलना में कम था, जिन्होंने अपने परिवेश में बहुत से लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी। या सटीक शब्दों में कहें तो शोधकर्ताओं ने कहा, बस बड़े पैमाने पर सहकर्मी समूह के भीतर एक वांछनीय साथी बनने की कोशिश करना। यह उन किशोरों के लिए अच्छी खबर है जो खुद को लोकप्रिय नहीं मानते हैं या भीड़ में फिट होने के बारे में चिंतित हैं। दोस्त हमेशा के लिए नहीं रहते। मित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपके पास स्थितिजन्य मित्र, उपयोगी मित्र, बचपन के मित्र, ऐसे परिचित जो अभी तक मित्र नहीं है, आदि हो सकते हैं। इनमें से सभी दोस्त हमेशा के लिए नहीं रहते। नहीं, अगर वे नहीं रहते तो यह कोई बुरी बात है। आपके जीवन के प्रत्येक चरण में आपका एक अलग सामाजिक दायरा हो सकता है। जबकि आप हाई स्कूल में अकेलापन महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपको अपनी जगह नहीं मिल पाई है, आप कॉलेज में अन्य साथियों के बीच एक सामाजिक तितली हो सकते हैं जो आपको बेहतर समझते हैं। या विपरीत, जबकि मित्र सामाजिक और आपके मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मित्र का प्रकार भी मायने रखता है। जहां एक अच्छा दोस्त आप पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, वहीं एक बुरा दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने मित्र सोच समझकर चुनें।